मुसलमानों ने जो भी अत्याचार किए वो हिंदुओं की ऊंची जातियों की पूरी मदद से किए। इससे पढ़ रहा हूं मैं, 220 पृष्ठ है। मूर्ति पूजा कहां से चली? जैनियों से। उत्तर, जैनियों ने कहां से चलाई? अपनी मूर्खता से। अगर कोई मुसलमान इस बात को कह दे या ईसाई कह दे तो पूरा मोहल्ला जला देंगे। आज मुसलमानों पर हमला बोलना है, कोई नया सवाल खड़ा करना है, क्योंकि हिंदुओं के जो 80% हैं उनकी रोटी रोजी का कोई मसला आप हल नहीं करना चाहते हैं। देखिए, इस्लाम जो यहाँ पर आया, इस्लाम मज़हब, वो सबसे पहले केरल में आया और वहाँ के एक राजा मुसलमान हो गया था। आरएसएस वाले एक और क्या करते हैं कि सारे मुसलमानों को ये सोचते हैं कि ये अरबिस्तान से आए थे। वो गलत नहीं है, ये एक ही बंदा आया वहाँ से। उसके बाद मुग़ल आए। उनका राज कैसे चला? हिंदू ऊंची जातियों ने उनको समर्थन किया, उनको सिपाही दिए, उनको सिपह सालार दिए, उनको वजीर दिए, उनको दामाद बनाया अपना। क्या हम इस बात को जानते हैं कि शिवाजी का मुकाबला औरंगज़ेब ने कभी मैदान जंग में किया ही नहीं? जाता था जय सिंह और जय सिंह टू, ये चाचा भतीजे थे। कोई भी कायस पूरे मुगल एम्पायर में बेरोजगार नहीं रहने दिया। ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, ये कोई मुल्ला नहीं कह रहा है। और संस्कृत पढ़ने नहीं देते थे ब्राह्मण किसी और को। मांग के खाइबो, मस्जिद में सोइबो, लेवे के एक ना देवे के दोई। राणा प्रताप और अकबर इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, राणा प्रताप हिंदू सनातन के लिए लड़ रहे थे। क्या ये जाहिल जानते हैं कि कभी मुकाबला ही नहीं हुआ अकबर का मैदान जंग में राणा से? ये जो आरएसएस का कोई लंपट आपको मिले, उनको पड़ती नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये मैं दूसरी किताब पर आ जाता हूँ, आर्य समाज। अभी इस किताब का और जिक्र आएगा आगे। ये आर्य समाज का जो उनका जो मेन किताब है, सत्यार्थ प्रकाश, ये भी मैंने खूब अच्छी तरह से पढ़ा। और ये उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी सब में है, तो मैं कई बार कंपेयर भी कर लेता हूँ ट्रांसलेशन में, क्या गलती है क्या नहीं है। उन्होंने इसके पेज 347 पर लिखा है कि शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य जो मोहम्मद बिन कासिम के 100 साल के बाद निकले थे केरल से। और वो भी मैं बताऊंगा कि वो राजा दाहिर की जो ब्राह्मण थे उनकी जो बेइज्जती हुई थी और उनका जो राज छिना था, और सिंध के अंदर जो मुस्लिम अरबी राज हो गया था, उसको बचाने के लिए नहीं निकले, ये सेना लेकर निकले। और इन्होंने क्या किया, 10 वर्षों तक उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया, जैन धर्म का खंडन किया और वैदिक धर्म का समर्थन किया। आजकल जो भी खंडित मूर्तियां जमीन को खोदकर निकाली जाती हैं, वह शंकर के काल में खंडित हुई थी, आदि शंकराचार्य के काल में खंडित हुई थी। जबकि जो मूर्तियां यहां वहां जमीन के नीचे पूरी मिलती हैं, उन्हें जैनियों ने खंडित होने से के भय से दबा दिया था। कौन कह रहा है? आर्य समाज को। जो जिनकी अभी बरसी, उनकी सालगिरह पर मोदी जी का कितना बड़ा भाषण है। और मोदी जी, मुसलमानों को ये कहा जाता है कि वो जो है मूर्ति पूजा, ये यूपी का चीफ मिनिस्टर भी कहता है कि मूर्तियां खंडित की, वो की। ये जरा सुन लीजिए। इससे पढ़ रहा हूं मैं, 220 पृष्ठ है। प्रश्न, मूर्ति पूजा कहां से चली? ये इस किताब में क्या करते हैं, सवाल जवाब, एक सवाल जवाब की शैली में, ताकि लोगों को समझा दें। मूर्ति पूजा कहां से चली? जैनियों से। उत्तर, जैनियों ने कहां से चलाई? अपनी मूर्खता से। अगर कोई मुसलमान इस बात को कह दे या ईसाई कह दे तो पूरा मोहल्ला जला देंगे, है ना। और ये अमित शाह और मोदी जो दोनों जिस सेक्ट से आते हैं, उस सेक्ट का नाम है स्वामी नारायण सेक्ट। वक्त नहीं है, कभी हम बात करेंगे स्वामी नारायण सेक्ट के बारे में। उन्होंने जो लिखा है कि वो क्या क्या क्रिमिनल एक्टिविटी करके वो गुजराती आम सीधे साधे लोगों को, अयोध्या से आकर एक बंदे ने कैसे बेवकूफ़ बनाया। ये सारा प्रश्न नंबर 267, 268, 269, 270। आप पागल ही हो जाएंगे कैसे, मतलब एक जादू टोना और वो खेल, रोशनी का खेल करके ये कह रहे हैं, समझिए आप। तो ये देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मुसलमानों के आने से पहले हो रही हैं, सब हो रहा है। मंदिरों में सोना चांदी होता है, ये सब होता है, ये सब चलता रहता है ना। लेकिन चलिए अब हम आ जाते हैं कि ये मुसलमान राज जो टिका रहा वो कैसे टिका रहा जी। उसके मैं फिर
गैर मुस्लिम स्रोत से आपसे बात करूंगा जी। तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी माँ मुसलमान नहीं है, उसकी माँ हिंदू है। और जो बहुत अहम बात है कि ताराचंद जो बहुत मशहूर हिस्टोरियन हैं और ख़ुद अरबिंदो घोष, जिनको ये कहा जाता है कि वो हिंदुत्व के वो भी जनक हैं, पता नहीं कितने जनक हैं, खैर वो भी जनक हैं। मुग़ल शासन इस वजह से जारी रहा, ज़रा सुन लीजिए अरबिंदो घोष के लफ्ज़, अंग्रेज़ी से मैंने हिंदी किया है। शक्तिशाली और जिम्मेदार पद दिए, मुग़लों ने उनको, हिंदुओं को शक्तिशाली और जिम्मेदार पद दिए। अपने राज्य को संरक्षित करने के लिए उनकी बुद्धि और बाहुबल का इस्तेमाल किया। समझ गए सर? उसके बाद ताराचंद क्या कह रहे हैं, यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि पश्चिमी पंजाब को छोड़कर पूरे भारत में भूमि के श्रेष्ठ अधिकार हिंदुओं के हाथों में आए थे, जिनमें से अधिकांश राजपूत थे। मुगलों के राज में 1000 साल के मुसलमान राज में 80% ज़मीनें जो थीं वो हिंदुओं की थी। हाँ। शूद्रों को तो ज़मीन रखने का अधिकार नहीं होता था, और इनको भी नहीं होता था, यादव को, क्योंकि ये भी शूद्र माने जाते थे, चरवाहे थे ना। लेकिन अकबर ने इनको, आज जो इनकी थोड़ी ताकत है ना, अकबर ने, क्योंकि जो बसाया वो यदवंशी इलाका था जो आगरा के पास, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है, फतेहपुर सीकरी वो पानी वानी नहीं था, दूध वगैरह के लिए वो पूरा वो यादवों का इलाका है, तो वो उसने उनको अधिकार दिए थे। और आज इसीलिए ब्राह्मणिज्म को चैलेंज करने में यादव जो है एक वर्ग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अच्छा, अब आ जाए ज़रा सा और कि ये मुसलमान राज किसके उस पर चल रहा था। ये 2 किताबें हैं मसीरुल उमरा जी, ये कब लिखी गई मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। ये 1556 से 1780 तक के जो मुग़लों के लीडिंग कमांडर हैं, ये उनकी जीवनियाँ हैं, ये उनकी बायोग्राफीज हैं, अकबर से शाह आलम तक जी। ये एक थे अब्दुल हई और उनके बेटे ने मिलकर किया था, और ये सारे मुग़ल रिकॉर्ड्स पर आधारित था। ये मुंशी भी थे, ये कई जगह ट्रेजरार भी थे, ये अब्दुल हई जो थे। तो 15 साल के बाद इनके बेटे ने फिर उसको अपडेट किया, मुझे लगता है 15 साल ही हैं इनके बेटे ने जी। तो ये जो किताब है, आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। और मज़े की बात ये हुई कि मुझे इसका हिंदी भी मिल गया, और सबसे मज़े की बात यह है, हिंदी जो है ये किसने छापा? हिंदी छापा नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। ये वो संस्था है जो हिंदुइज्म की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और नागरी जो है हिंदी को नागरी लिपि में लिखने की बात करती है, हैं? इन्होंने क्यों छापा भाई? ये उन्होंने छापा 1931 में। इसमें उन्होंने क्या किया, जो सिर्फ हिंदू बड़े कमांडर हैं, उनके वजीर हैं, उनका जिक्र किया, शान बताने के लिए कि देखिए हम लोगों ने मुगलों की कितनी सेवा की है। ये किताब इसलिए नहीं लिखी गई कि ये गद्दार थे। ये किताब मुगलों का राज जाने के बाद सन 1931 में काशी के ब्राह्मणों ने, काशी की ऊंची जाति के लोगों ने लिखी कि देखिए हमने मुगलों की कितनी सेवा की है। इसमें जो जो नाम हैं वो सब जानते हैं, बीरबल, टोडरमल, हाँ, जय सिंह, मान सिंह, मतलब ये जो इसमें है, कितने हैं ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो 310 हैं, 365 में से 365 जो जीवनियाँ इसमें दी गई हैं, उसमें 110 हिंदुओं की हैं। हम चलते हैं ज़रा आगे जी। क्या हम लोग इस बात को जानते हैं कि
औरंगज़ेब इस्लाम के लिए लड़ रहा था, शिवाजी महाराज जो थे वो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे। क्या हम इस बात को जानते हैं कि शिवाजी का मुकाबला औरंगज़ेब ने कभी मैदान जंग में किया ही नहीं। कौन जाता था इसकी तरफ से? कई लड़ाइयाँ हुई, 8-10 लड़ाइयाँ हुई। जाता था जय सिंह और जय सिंह टू, ये चाचा भतीजे थे। दारा शिकोह को पकड़कर लाने में जय सिंह वन का रोल था। जब काबुल में कुछ गड़बड़ हुई सेंट्रल एशिया में, बाबर की से कोई किला छिन गया, तो जय सिंह गए वहाँ पर। बहुत हिम्मत का काम था वहाँ जाना, सर्दी में सब करना, जय सिंह ने किया। जय सिंह ने ही सारे उनके दोनों और भाइयों को, दारा शिकोह को गिरफ्तार किया, बाकी दोनों को जंग में हराया। औरंगजेब नहीं गया उन जंग के अंदर। उसके बाद औरंगजेब का जो सबसे प्यारा वजीर आला था, वजीर आज़म, राजा रघुनाथ के मरने पर औरंगजेब ने कहा कि ये जो अगला प्राइम मिनिस्टर आया, कि उसने वो जो खुदा की तरफ से भेजा गया फरिश्ता था उसके रास्ते पर चलना। और इन लोगों ने औरंगजेब ने इनको क्या क्या दिया, इनको क्या क्या सिले दिए, क्या क्या खिताब दिए। हाँ, ये राजा रघुनाथ का बता दो। राजा रघुनाथ के बेटे के पोते ने अपने परिवार का लिखा, जीवन असल में इनका परिवार का बाद में एक जीवनलाल आया जिसने दिल्ली को हरवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। दिल्ली को हरवाने में जो 3 गद्दार हैं उसमें से ये क्या, रजब अली, मौलवी रजब अली ये, और मुंशी इलाही बख्श, इन्होंने पूरे दरवाजे खुलवा दिए, हमारे बारूद सब गीला करा दिया, वो बारूद खाना उड़वा दिया। तो ये सब इन्होंने काम किया था। जीवनलाल के बच्चों ने, जब अंग्रेज़ों ने दलाली जब वो कर चुके 1857 की, उसके बाद उनको भुला दिया, यूज़ एंड थ्रो, तो इन्होंने जीवनी लिखी और अपनी क्लाइंट का अपना हिस्ट्री बताई। तो उसने लिखा है, इनके पोता पड़पोता हुआ वो, राजा रघुनाथ बहादुर दीवाने आला के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचने के बाद भी अपने जाति साथियों कायस्तों के हितों के प्रति उदासीन नहीं थे। राजा ने उनमें से प्रत्येक को उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार सम्मान और लाभ के पदों पर नियुक्त किया, जबकि उनमें से कईयों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मान की उपाधियां और मूल्यवान जागीरें प्रदान की गईं। एक भी कायस बेरोजगार या जरूरतमंद परिस्थिति में नहीं रहा। ये कौन लिख रहा है? रघुनाथ बहादुर का पोता या पड़पोता जो है वो लिख रहा है। ये डायरी मेरे पास है, बहुत महंगे दाम से मैं ब्रिटिश ऑफिस लाइब्रेरी से खरीद कर लाया हूँ। वो हर पेज को, हमारा दस्तावेज था, उठाकर ले गया उसको वहाँ, हर पेज को सेंटीमीटर के हिसाब से नापकर वो बेचते हैं। ये 92 पेज की डायरी है। ये जो है, ये उसने लिखा है कि उन्होंने कोई भी कायस पूरे मुगल एम्पायर में बेरोजगार नहीं रहने दिया। ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, ये कोई मुल्ला नहीं कह रहा है। अच्छा, उसके बाद ये जो जय सिंह वगैरह हैं वो सब हैं। मैं दोस्तों से निवेदन करूंगा कि ये जो जोधपुर है, बाड़मेर है, अजमेर है, जयपुर है, आप इनकी फैमिली साइट्स पर चले जाइए। इन्होंने सारे, औरंगजेब ने और मुगलों ने जो उनको खिताब दिए थे सारे अपने नामों के साथ रखे हुए हैं, सारे। जैसे इनमें से बहुत सारों को सवाय नाम दिया गया। सवाई का मतलब समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त? 1 और सवा शेर होता था ना। इनको कहा कि बाकी सब तो एक होते, तुम सवाए हो, और आज उनके नाम के साथ सवाए मानसिंह लिखा जाता है। ये सवाए क्या है? औरंगजेब ने दिया है। औरंगजेब ने इनको मिर्जागान का खिताब दिया है। औरंगजेब ने इनको अपना बेटा बनाया है। जाके वो खिताब पढ़िए। अच्छा, उसके बाद जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास, मैं उनका फ़ैन हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखी रामचरितमानस, आप जानते हैं ना, जहांगीर और
अकबर के ज़माने के अंदर लिखी गई। और ये जो है जी, ये जब इन्होंने लिखी, और ये जो उनका 9 रत्न में से एक था इब्राहिम खान खाना, उसके बहुत करीबी दोस्त थे, उससे मिलते थे, ये सबूत हैं, इसके डॉक्यूमेंट्री सबूत हैं। जब इन्होंने अवधि में लिख दी तो पंडित बहुत नाराज़ हो गए, उनका सोशल बाइकआउट शुरू कर दिया। और आप ज़रा देखिए, अगर ये राम की ये कथा, राम के जीवन का जो ओशियन है, उसके किताब का मतलब यह है कि वो जो पूरा ओशियन है, वो जो समुद्र है, महासागर है, अगर ये अवधि में नहीं लिखते तो ये सबसे पॉपुलर उत्तर भारत में भगवान नहीं होते। अगर ये एक संस्कृत में ही लिख देते तो एक और किताब हो जाती संस्कृत में, और संस्कृत पढ़ने नहीं देते थे ब्राह्मण किसी और को। ब्राह्मणों के अलावा तो शीशा डलवा देते थे कान में, श्लोक बोलने पर वेद के श्लोक जो है वो ज़बान कटवा देते थे। तो ये ने कभी बाइकआउट किया, और ये जाके इधर उधर बेचारे सोते थे, मस्जिद में सोते थे लगातार। और इनका एक दोहा है, एक 2 लाइन में आपको बता रहा हूँ। और ये उनकी जो एक किताब है, इसके अलावा उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। कवितावली में, मांग के खाइबो मस्जिद में सोइबो, लेवे के एक ना देवे के दोई। मांग के खाऊंगा, मस्जिद में सोऊंगा। और सारे क्या बदमाशी की गई है, इसके जो इनका अनुवाद किया है, कुछ लोगों ने इसका अनुवाद किया है, वो कर दिया कि धार्मिक स्थल में सोऊंगा, मस्जिद को लेवे के एक ना देवे के दो। मैंने किसी से एक लिया नहीं तो किसी को 2 क्यों दूंगा, है ना। ये क्या हिंदू मुसलमान लड़ते हैं हमेशा? हिंदू भी लड़ते हैं, मुसलमान लड़ते हैं। बाबर ने किससे जीती यहां की सल्तनत? इब्राहिम लोदी से जीती। इब्राहिम लोदी ने किसको हराया था? उसके बाद ये जो किताब है, और ये जो बात कर रहे हैं, हाँ प्लीज जी ज़रा सा, ये कह रहे हैं जी, ज़रा सा 1 मिनट सर। आदित्यनाथ रेज द पॉइंट दैट पॉलिटिकल इस्लाम, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा, इन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम से लड़े। अब आप बताइए, राणा सांगा के कमांडर इन चीफ थे ये हसन मेवाती, नहीं सॉरी, हसन मेवाती। राणा सांगा की सेना के कमांडर इन चीफ कौन है? पहली लड़ाई में राणा सांगा हरा देते हैं, हसन मेवाती है, और हसन मेवाती शहीद होते हैं। दूसरी लड़ाई में राणा सांगा हारते हैं, समझ गया। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया, शिवाजी से तो कभी औरंगजेब लड़ने, मुसलमान आदमी लड़ने गया ही नहीं। अब दूसरी बात कर रहे हैं राणा प्रताप की। राणा प्रताप और अकबर इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, राणा प्रताप हिंदू सनातन के लिए लड़ रहे थे। क्या ये जाहिल जानते हैं कि कभी मुकाबला ही नहीं हुआ अकबर का मैदान जंग में राणा से? कौन गया? उनका साला मान सिंह, उनके सेना का सफे सालार, उनकी सबसे प्यारी बीवी का भाई। कभी नहीं गए, कभी नहीं मुकाबला हुआ। तो ये जो कह रहा है बंदा, मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा 5वीं क्लास का इतिहास पढ़ाया जाए। आपका जो चीफ मिनिस्टर है, यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है, वो ज़रा सा जान ले। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह और हमारे सिख गुरु मुगलों से लड़े, और हिंदू राजाओं से लड़े जो मुगलों का साथ दे रहे थे। पहाड़ी राजा जिन्होंने उनको गुरु गोविंद सिंह के बच्चों और उनको मरवाने में जो रोल अदा किया पहाड़ी राजाओं ने, ये खत लिखा उन्होंने औरंगजेब को कि तुम इस हद तक गिर गए हो, तुम कुरान को मानने वाले, तुम इस्लाम के बारे में कहा जाता है सच बोलते, तुम इस हद तक गिर गए कि तुमने उनको सारा लेकर हमें नुकसान करवाया और किस तरह से मारा और कत्ल किया, और ये सब हम जानते हैं। लेकिन क्या वो हिंदुइज्म और इस्लाम की लड़ाई थी? और हिंदुइज्म और इस्लाम की लड़ाई थी तो गुरु गोविंद सिंह ने फिर एक अलग पंथ, अलग धर्म क्यों बनाया? जिसको आरएसएस बोलती है इंडिपेंडेंट धर्म है ही नहीं, ये हिंदू धर्म का हिस्सा है।
ये जाके गुरुद्वारे में बोले पिटाई हो जाएगी इनकी। लेकिन देखिए रोज़ बोलते रहते हैं कि ये तो एक बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सारे के सारे हिंदू धर्म का हिस्सा है। और सिखों में कितना इसका प्रतिरोध हो रहा है उसका मैं ये बता दूं कि ये जो केसरिया रंग का झंडा है ना, सिखों ने अभी तय किया है कि हम केसरिया झंडा नहीं लहराएंगे, हम पीला झंडा लहराएंगे। सारे गुरुद्वारों पर उन्होंने अपना पीला झंडा कर दिया है। किस वजह से? हिंदुत्ववादी ये बोल रहे थे कि सिख जो है वो तो हमारी तरह के ही हैं।